वेलकम टू तेज एजुकेशन। टॉप साइंस के प्रश्न हम इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि व्यापम के एग्जाम पैटर्न के अनुसार हमने तैयार कर रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है। तो हमें इसे याद रखें, आसानी से देखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। जब भी हम लाउड स्पीकर को क्या है विद्युत देते हैं, क्या है जब भी विद्युत देते हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, ध्वनि क्या है बजने लगता है लाउड स्पीकर। ओके, तो भाई क्या हो रहा है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से क्या है ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण हो रहा है लाउड स्पीकर में। ओके, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। हमेशा याद रखें कि एक हॉर्स पावर जो रहता है वो 746 वॉट्स के बराबर होता है। प्रश्न है कि जब एक वस्तु की चाल दोगुनी होती है तो क्या होता है। हमेशा याद रखें, अगर एक वस्तु की चाल दो गुनी होती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि ठोस के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया भाई ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आप एक एग्जाम्पल मुझे बताएंगे जो कि अक्सर पूछा जाता है। भाई चलिएगा, कपूर। कपूर क्या है, ठोस ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में ऊष्मा संचालन का नियम है कौन सा। तो निर्वात में ऊष्मा संचालन का नियम है विकिरण। प्रश्न है कि गैस के कौन से नियम के आधार पर परम शून्य का व्युत्पन्न हुआ है। तो गैस के कौन से नियम के आधार पर, भाई चार्ल्स के नियम के आधार पर, गैस के चार्ल्स के नियम के आधार पर परम शून्य का व्युत्पन्न हुआ है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संवहन विधि प्राथमिक रूप से नहीं होती है। तो भाई ऐसी संवहन विधि जो कि प्राथमिक रूप से नहीं होती है वो है बल्ब के फिलामेंट के द्वारा शीशे के बल्ब का गर्म होना। क्या, बल्ब के फिलामेंट द्वारा शीशे के बल्ब का गर्म होना, ये संवहन विधि प्राथमिक रूप से नहीं होती है। प्रश्न है कि जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखें, जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति आप कर रहे हैं तो उस पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि जब अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के निकट लाया जाता है तब निम्न में से किसके कारण घना सफ़ेद धुआं उत्पादित होता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, ठोस अमोनिया क्लोराइड गैस के बनने के कारण। प्रश्न है कि शुष्क बर्फ निम्न में से किसकी दूसरी नाम है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है। तो भाई शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रश्न है, एक गैस को किस प्रकार से द्रवित किया जा सकता है। तो भाई एक गैस को द्रवित किया जा सकता है दाब को बढ़ाकर और ताप को घटाकर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपतनांक 44 डिग्री सेल्सियस है। ओके, कितना है, -44 डिग्री सेल्सियस है। निरपेक्ष पैमाने पर यह किसके बराबर होगा। भाई -44 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इसका निरपेक्ष पैमाने पर यह बराबर होगा भाई 229 केल्विन के। ओके, प्लस 229 केल्विन के। प्रश्न है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से कमरे के ताप पर गर्म किया जाता है तब उसका आयतन क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कि पहले तो उसका आयतन घटता है फिर बढ़ता है। ओके, अगला प्रश्न है, यदि एक तरंग का समय आवर्तकाल 0.02 सेकेंड से तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किसमें बृहत होती है। तो ध्वनि की चाल बृहत होती है भाई इस्पात में। प्रश्न है
एक ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? एक ध्वनि की पिच निर्भर करती है भाई आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है कि मंदिर में बड़े आकार की घंटियां क्यों बनाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।